हमारे देश में नीट का पेपर लीक हो जाता है तो इस पे मीडिया आवाज नहीं उठाते हैं। मीडिया नेताओं के तलवे चाटने में व्यस्त रहते हैं। अगर इसमें कोई टीचर आवाज उठाते हैं या आंदोलन करते हैं तो उसको भाई जेल भेज देते हैं या फिर उसे आतंकवादी घोषित कर देते हैं, और इससे भी मन नहीं बढ़ता है तो उसका संस्था ही बंद कर देते हैं। अब क्या इसी प्रकार का डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में? जैसे कि एग्जामपुर सेंटर को ले लो, अभी उसके कोचिंग पर बैन लगा दिए गए। क्या इसी प्रकार का डेमोक्रेसी है? हमारा मणिपुर चल रहा है, इसमें मीडिया का ध्यान नहीं जाता है। मीडिया का ध्यान जाता है कि नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खा रहे हैं और इसका फायदे भी गिनवाने लगते हैं कि हमारे बंगाली भाइयों के लिए झालमुड़ी इतना पसंद क्यों है, झालमुड़ी में सरसों का तेल क्यों दिया जाता है। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये अब भाई इनको कौन बताए कि स्टूडियो में प्रॉम्प्ट पढ़ने से रियलिटी नहीं बदल जाता है। हमारे देश के एक गांव में साफ पानी पीने के लिए नहीं है, वहां पे बच्चा 15 फीट नीचे तालाब से पानी निकालकर पीते हैं, उस पर इन मीडियाओं का ध्यान नहीं जाता है। मीडिया का ध्यान जाता है कि कुर्सी में छेद क्यों। आपने सोचा है कभी कि प्लास्टिक की कुर्सी या स्टूल में एक छोटा सा छेद क्यों बना रहता है? अब क्या इसी प्रकार का हमारे देश में मीडिया काम करते हैं? हमारे देश में रेप दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मुख्यमंत्री का आवास घर के सामने रेप करके फेंक देते हैं, करके फेंक देते हैं, इस पर मीडिया का ध्यान नहीं जाता है। डीजल पेट्रोल का कीमत बढ़ते जा रहा है, इस पर मीडिया का ध्यान नहीं जाता है। मीडिया का ध्यान कहां जाता है? ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपया पेट्रोल बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब इसको कौन बताएगा कि मैंने भी नीचे से देखा इसके कमेंट बॉक्स, तो भाई पूछो मत, इतने गाली दे दिए हैं कि भाई आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, बोलने के लायक नहीं है। अब इनको कौन बताएगा कि नीचे से भी कुछ गलत काम इन्होंने कर दिए हैं। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। अब मोदी जी 2012 में बोलते थे कि डीजल पेट्रोल का दाम जिस प्रकार से बढ़ रहा है इसमें दिल्ली सरकार की नाकामयाबी है, जबकि पहले पेट्रोल का कीमत था 67 रुपया। इसी में हमारे मोदी जी को जो है ना पेट्रोल का कीमत बढ़ा लग रहा था, तो इसमें मोदी जी को रहा नहीं गया, उन्होंने भाई इतना बढ़ा दिया कि जनता खुद परेशान हो गए। और अभी जो 110 रुपया पेट्रोल हो गया है, इसमें हम किस सरकार की नाकामयाबी बताएं? नरेंद्र मोदी या फिर कांग्रेस की? नहीं, इन सबका बयान आता है कि 70 साल पहले जो है ना कांग्रेस ने गलत काम कर दिए थे, इसी वजह से पेट्रोल का कीमत बढ़ते जा रहा है। अब इनको कौन बताएगा कि 70 साल गलती उन्होंने किया था, तो गलती को तुम क्यों दोहरा रहे हो? अच्छे काम करो ना। अब इन पे मीडिया कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इनको पैसा मिलता है ना, तो ये क्यों बोलेंगे? अब देखिए, मीडिया आज से गोदी मीडिया नहीं है, ये हमारे जो है ना 70 साल पहले से भी गोदी मीडिया रह चुके हैं। कांग्रेस की भी गुलामी करते हैं और मोदी जी की भी गुलामी कर रहे हैं। तो ये मैं साफ साफ बता दूं कि जो करंट सरकार में आते हैं वो मीडिया को गोदी मीडिया बना लेते हैं, अपने तलवे चटवाते हैं। मैं तो सोचता हूं कि नेताओं के तलवे में जहर लगा दो, चाटने आएंगे खुद ब खुद मर जाएंगे। देखिए, एक हमारे न्यूज एंकर है अंजना ओम कश्यप, इसका बयान आता है कि यूट्यूब वाले जितने भी टीचर है यूट्यूब पे एक्सप्लेन वीडियो बनाते हैं, ये सब फ्रॉड है, 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं इन सबको। ये सब जो है ना एक्सप्लेन करते हैं और बच्चों से पैसा ठगते हैं, और जो है इसी सब की वजह से हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा। अब इनको कौन बताएगा कि स्टूडियो में बोल देने से, प्रॉम्प्ट देखकर पढ़ लेने से रियलिटी कुछ बदल नहीं जाता। प्रॉम्प्ट पढ़ने से फुर्सत मिल जाए तो एक बार ग्राउंड टेस्टिंग कर लेना चाहिए कि हमारे सरकारी स्कूलों में जो है ना मिड डे मील खाना में सांप परोसा जाता है, सांप परोसा जाता है, समझ रहे हो? सांप, जहर परोसा जाता है। और हमारे जो है ना सरकारी स्कूलों का हाल पूछो ही मत, पढ़ने जाता है छत गिर जाता है, सोने जाता है छत गिर जाता है। क्या इसी प्रकार के सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ेंगे जहां पे सेफ नहीं है बच्चे? खैर, आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में बता सकते हैं, और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए